श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेश नमः। श्री गोकुलनाथ जी कृत श्री सर्वोत्तम जी की बृहद टीका अपने चल रही है। अपन ने 30 नाम श्री महाप्रभु जी के कल अपन ने संपूर्ण किए। 30वां नाम है तो स्वानंद तुंदुल, जो आनंद को प्रकार जो बतायो, जहाँ आनंद में श्री महाप्रभु जी अत्यंत ओतप्रोत हैं, आपको रोम रोम, आपको अंग अंग व आनंद में निमग्न है। और यासु आपको आके आगे पुष्टि मार्ग के आगे और कोई मार्ग नहीं दिखो जाको आपने निरूपण कियो है, क्योंकि आपके उदर में यानी कि आपके हृदय में यही आनंद भरो भयो है। वाकई ने अपन ने देखो के वादी ने शंका करी, दो दो प्रश्न वादी के आए। एक तो ये बतायो कि तुम तो श्री महाप्रभु जी को ही केवल आनंद आनंद कह रहे हो, और तो ये कैसे हो सके, क्योंकि आनंद तो ब्रह्मलोक में भी है, शिवलोक में भी है, नरलोक में भी है, इंद्रलोक में भी है और रमा वैकुंठ लोक में भी है। ये आनंद तो सब जगह है। तुम केवल श्री महाप्रभु जी में ही आनंद है या श्री महाप्रभु जी ही आनंद में निमग्न है, ये तुम कैसे कह सको। तो वाकई में बहुत सुंदर खुलासा श्री गोकुलनाथ जी ने कियो कि भाई ये जो सारे लोग हैं, इनको जो आनंद है वो कालाधीन है, काल के अधीन है, यासु वो पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है। वो खुद ये आनंद जो खुद आनंद ले रहे हैं, वो आनंद वो दूसरे को दे नहीं सके, या वो अपनी इच्छा से आपको दान नहीं कर सके। तो ये सब चीज कालाधीन और पराधीनता वाले आनंद है, क्षणिक आनंद है। ये आनंद चिरकाल तक नहीं है। तो या प्रकार को आनंद केवल श्री महाप्रभु जी में है, जो आनंद आप सदा आनंद में रहे हैं और सदा आनंद में अपने भक्तन को भी करे हैं। तो ऐसो सामर्थ्य और ऐसो आनंद श्री महाप्रभु जी के पास है। यासु ये आनंद ये आनंद में ही पुष्टि जीव रहे, ऐसे श्री महाप्रभु जी कृपा विचारे हैं। यासु आपने ये इतने सारे लोग के जो आनंद है, वो आनंद को आपने वर्णन नहीं कियो है। वाके बाद एक प्रश्न और आयो कि भाई तुम ये कह रहे हो कि श्री महाप्रभु जी अपने ही आनंद में निमग्न रहे हैं। निमग्न रहना यानी अपने ही आनंद में खोए रहना या ओत प्रोत रहना। तो अगर ऐसा है तो या को मतलब तो फिर उनको आसपास और कोई मतलब ये तुम कह रहे हो तो कैसे पता चल रही है। आज कहें कि भाई तुम्हें बहुत खुश हो, तुम बहुत खुश हो, तुमको कैसे मालूम पड़ेगी, तुम बताओगे जब मालूम पड़ेगी। अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे को मेरी मन चाही चीज मिल गई, या मेरा मन चाहो काम हो गयो, या मैं कुछ कोई ऐसी चीज जो मेरी बहुत इच्छा बहुत समय से होती वो इच्छा पूरी हो गई, या कोई भी ऐसी प्रकार की जासू हम बहुत खुश हैं। तो वो खुशी हम खुद जाहिर करेंगे, हम बताएंगे, तब सामने वाले को पता चलेगी। अन्यथा कोई हमको देख के एकदम थोड़ी कह देगा कि भाई तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, ये तुम बहुत खुश हो आज तो क्या बात है फला ढिकना, ऐसो बहुत कम चीज में ऐसो लगे कि आज बहुत खुश हैं लोग। तो यहाँ पे ये वादी ने ये प्रश्न किया है कि भाई तुम कह रहे हो कि श्री महाप्रभु जी बहुत आनंद में रहे हैं, या आनंद आपके रोम रोम में विराज रहे है, तो ये कैसे कह सको तुमको कहा श्री महाप्रभु जी ने कही कि मैं बहुत आनंद में रहूं, या मेरे अंग अंग में आनंद भरो भयो है, कैसे कह सको। तो या के लिए श्री गुसाई जी ने श्री महाप्रभु जी को आगे को नाम दियो है। 31वां नाम है पद्म दलायत विलोचन। अपन नाम को स्मरण कर ले में एक बार। श्री पद्म दलायत विलोचनाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री पद्मदलायत विलोचनाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री पद्मदलायत विलोचनाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी को 31वां नाम पद्म दलायत विलोचन। याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, कैसे हैं श्री महाप्रभु जी। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो पद्म दलायत विलोचन है, यानी लोचन जिनके
तो कैसे हैं? जो लोचन यानी नेत्र, नेत्र जो है, कमल दल जो पाखड़ी, तिनके सदृश बड़े नेत्र हैं जिनके, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। यानी कमल दल, कमल दल का मतलब का, एक तो दल को मतलब हो गए पंखड़ियां, और पंखड़ियां दल को समूह, वो कमल हो, तो दल मतलब एक एक पंखड़ी को कह रहे हैं, जहाँ में सारी पंक्तियां भी जुड़ी हुई हुई हैं। तो ऐसी कमल की, कमल को शेप कैसे हो गई हूँ, यहाँ से यूं गोलाई करते हुए फिर यहाँ, तो ऐसे प्रकार से श्री महाप्रभु जी के नेत्र हैं, कमल दल लोचन। श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमल की पंखुड़ी जैसे हैं। तो सदृश बताए ना, कमल की जो पाखड़ी है वाके सदृश यानी वाके जैसे आपके बड़े नेत्र हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। कहा श्री आचार्य जी महाप्रभु के नेत्र को, कमल को दृष्टांत दिए हैं। पद्म यानी कमल, पद्म दल आयत विलोचन, यानी विशेष प्रकार के सुंदर लोचन नेत्र जिनके हैं, रस सु भरे भरे जिनके नेत्र हैं, कमल की पंखुड़ी के समान जिनके नेत्र हैं, वो ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ श्री महाप्रभु जी के नेत्रन को कमल को दृष्टांत बताए। या को प्रयोजन का, या को कारण यह है, जो जैसे कमल संपूर्ण सुख को दान करवे वारो है। कमल क्या करे? संपूर्ण सुख को दान करे, शीतलता प्रदान करे। तो तथा कमल सकल वनस्पति के पुष्प ता विषय सर्वोपरि है। सारे पुष्पन में, सारे फूलन में सबसे उत्तम सर्व क्या है? तो के कमल, बराबर। तो उत्तम वस्तु है कमल, और सब सुख देने वालों है कमल। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी के नेत्रन को कमल की पंखुड़ी के समान बताए हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तथा कमल अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं, तथा कमल अष्टदल, द्वादश दल, षोडश दल, 64 दल, शत दल, सहस्त्र दल होते हैं, तथा आरक्त होते हैं। अब देखो हमें अमुक अमुक चीज को सबन को ध्यान रखना है, समझना है। यहाँ अपन श्री महाप्रभु जी के नेत्रन को अपन को दर्शन करके और वाको अनुभव अपन को करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस कमल के पंखुड़ी की तरह नेत्र हैं बड़े बड़े और श्री महाप्रभु जी कृपा विचार हैं तो ये हो गया, नहीं, वह कृपा को आस्वादन लेना है, तब जाके हमको आपके स्वरूप को, आप जो कृपा विचार रहे हैं अपने नेत्रन से, जिनने अनुभव किया है वही तो ये बता रहे हैं ना कि आपके नेत्र ऐसे सुंदर हैं। उन नेत्रन की सुंदरता सु ही अपन को मालूम पड़े है कि श्री महाप्रभु जी आप कितने आनंद में विराजमान है, आप कितनी कृपा कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे हमको पता चल रही है। तो कह रहे हैं कि नेत्र, सॉरी, कमल कितनी पंखुड़ी वालों है? तो कह रहे हैं कि कोई 8 दल वालों, यानी कोई 8 पंखुड़ी वालों कमल है। कोई कमल कैसो है? 8 पंखुड़ी वालों है। कोई कमल ऐसो है जो द्वादश यानी 12 पंखुड़ी वालों है। कोई 16 पंखुड़ी वालों है, कोई 64 पंखुड़ी वालों है, कोई 100 पंखुड़ी वालों है, और कोई 1000 पंखुड़ी वालों है। ऐसे बहुत सारे प्रकार के कमल हुए हैं। तो यहाँ और आरक्त होते हैं। आरक्त को मतलब है हल्की सी लालच वाले। आरक्त को मतलब है लालाश वाले। वो फिर मकरंद रस भरे होते हैं। आपको जो पराग जो वो है अंदर, वो रस से भरे भयो है। फिर सुधार होते हैं, बहुत सुघड़ हो गए, आपको आकार, कमल को अपन जब भी देखे ना तो कमल बहुत सुंदर आकार वाले हो गए हैं। कमल जैसो तैसो फूल नहीं है कि अपन ने देखे कि हाँ ठीक है चलो, नहीं, बहुत सुदृढ़ और सुधार, यानी वाको जो आकार है वो बहुत सुंदर हो गए हैं। कोई भी देखेगो ना, बंद पंखुड़ी को भी देखेगो ना तो भी वाको बहुत प्रसन्न हो, खिले हुए कमल को देखेगो तो और भी प्रसन्न हो जाएगो। यानी बाकी वाको जो शेप है, जो आकार है, वो बहुत ही सुंदर है, वाको स्वरूप इतना सुंदर है। तो क्या सुधार होते हैं, सुंदर होते हैं।
सकल पुष्पन में बड़ो होते हैं, सबसे बड़ो पुष्प है कमल। तो और जल में उत्पन्न होते हैं और जल में ही रहत है, जल में ही प्रकट हो गए और जल में ही रहे हैं। सूर्य को उदय देखत मात्र प्रफुल्लित होते हैं और मन हरण होते हैं, भ्रमर को प्रिय होते हैं। ऐसे कमल को दृष्टांत श्री आचार्य जी महाप्रभु के नेत्र को दियो है। महाप्रभु जी के नेत्रन के लिए कमल को ये सारो प्रकार बतायो है। फिर सु कमल की अपन व्यवस्था सुने कि कमल कितने दल वालो हुए हैं, 8 है, 16 है, 12 है, 64 है, 100 पंखड़ी वालो हुए है, 1000 पंखड़ी वालो हुए है। तुम देखियो कमल खोलोगे ना तो कई कमल हुए कि 8 पंखड़ी में ही खत्म हो जाओ, और कई कमल ऐसे होंगे जाको लक्ष्मी कमल भी कही जाए हैं। तो वो ऐसे कमल हो के अंदर से छोटी 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 पंखड़ियां निकलती रहे। अगर गिनवे बैठेंगे तो 64 तक तो अपन को मिल ही जाएंगे। 100 और 1000 की गिनती नहीं मालूम है, मतलब इतना बड़ो कमल नहीं देखो, लेकिन 64 तक तो लगभग अपन को मिल ही जाएंगे, क्योंकि एक कमल में से इतनी सारी पंखुड़ियां निकले। यानी कहने को तात्पर्य है कि जो कमल अपनी सुंदरता के लिए और अपने उत्तमता के लिए जो प्रख्यात है, मशहूर है, या अपन वाकू बहुत अच्छे से वाकू जाने हैं, कमल जैसो कमल को नाम सुनते ही हमको ये हो जाए कि आहा कितने सुंदर फूल है ये। तो वो ऐसो, और वो भी पाछो कह रहे हैं कि वो आरक्त हो गए। आरक्त को मतलब है लालाश वालो। तो अब इन सबन को अपनी सुंदरता के कारण अपने जल में ही वो कमल खिले, जल में ही रहे हैं, खिलने के बाद भी वो जल को छोड़ नहीं देवे, वो वहीं रहे, वो जल में ही पनपे है, जल में ही वो खिलो वो रहे, और सूर्य को देख के वो प्रफुल्लित हो जावे, यानी सूर्य को देख के वो खिले है। तो ये सारो प्रकार यहाँ पे बतायो। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो कमल है, ऐसे कमल को दृष्टांत श्री महाप्रभु जी के नेत्र सु साम्यता करी है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसो क्यों कि कमल अत्यंत ही सुंदर हो गए हैं, यासु श्री महाप्रभु जी के नेत्र बहुत सुंदर हैं। दूसरों, श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र कमल के सदृश अत्यंत सुंदर है, तथा कमल जैसे शीतलता ताप हारक होते हैं। कमल प्रकट हो गए, कमल खिले हैं कैसे? सूर्य के ताप से। लेकिन जब वो खिले हुए कमल को अपन देखें तो अपन को शीतलता प्राप्त हो गए, अपन को बहुत ठंडक लगे, क्या हाँ बहुत सुंदर फूल है, और मतलब एक प्रकार की हृदय में एक शांति अपन को मिले, ऐसो कमल हो गए। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी के नेत्रन को अपन अगर जब दर्शन कर रहे हैं तो हमको भी वही प्रकार से शीतलता को दान हुए। श्री महाप्रभु जी के नेत्र सुंदर भी हैं कमल के जैसे ही, और ताप हारक है। ऐसे श्री महाप्रभु जी के नेत्र हो शीतल और ताप हारक हैं। जैसे कमल की पंखड़ी अत्यंत सुधार होते हैं, यानी सुघड़, सुधार का मतलब है सुघड़ है। बाकी जो आपने घड़ाई जो करी है शिव ठाकुर जी ने कमल की, वो बहुत सुंदर है। वाको घाट इतना सुंदर है कि अपन अगर पेंसिल लेके वाको बनावे भी जावे ने तो अपन से ऐसा सुंदर कमल को घाट नहीं बन सके, लेकिन ठाकुर जी ने वाको बहुत सुंदर बना। तो ऐसे सुंदर नेत्र श्री महाप्रभु जी के हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र पल्लव अत्यंत सुधार हैं, तथा कमल जैसे सब लोग को सुखदायक होते हैं, तैसे ही श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमल प्रफुल्लित हैं। और वो कमल जैसे आरक्त रेखा होते हैं, तैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र में कमल के अरुण डोरा है। अब ये बहुत सुंदर बात है। जैसे कमल के अंदर आरक्तता है, तो कैसे कहें कि जैसे वैसे गुलाबी हो गए कमल, गुलाबी कमल में हल्की हल्की रेखा, लाल वाली रेखाएं हैं। अपन कमल को देखे हुए, सबन ने देखे हुए कमल, तो कमल में हल्की हल्की लाल रेखा दी गई है, वो गुलाबी रंग को और ज्यादा खिलावे, यानी बाकी सुंदरता और बढ़ जावे।
ऐसे ही श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमल में, नेत्र के अंदर भी ऐसे अरुण डोरा है। श्री महाप्रभु जी के नेत्र में भी ऐसे लाल लाल रेखाएं दिखेंगी। अरुण मतलब लाल, तो लाल रेखाएं दिखाई देंगी अपन को। जैसी पंखुड़ी में आरक्तता है, ऐसी नस जासु कह ना कि ऐसी लाल नस है, तो ऐसी श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमल में भी अरुण डोराएं हैं। अरु कमल में जैसे श्वेत गर्भ है, तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र में श्वेत गर्भ है। अब पूरा पराग देख लियो, श्वेत गर्भ है। जैसे अपन पंखड़ी खोलेंगे ना, तो अंदर की तरफ जहां वाकई पराग आवे ने, वहां जगह पे पंखुड़ी सफेद हो गए। कमल को अगर हम पूरा खोल देंगे तो वहां में यो ऊपर से पूरा गुलाबी और आरक्त मतलब नशेवा की लाल है, और वाके बाद वहां में अंदर से जब खोले ना, तो वाके बिल्कुल डंठल के पास में, अंदर के पराग के पास में वो बिल्कुल सफेद हो गए, सफेदाई हो गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के नेत्र में भी जो ये गर्भ है, मूल जो धरती है वो सफेद है। कमल के जैसे कमल के पास सफेद गर्भ है, ऐसे श्री महाप्रभु जी के नेत्र में भी है। फिर कह रहे हैं कि अरु कमल में जैसे मकरंद रस होते हैं, जैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र हो रस भरे हैं। अब ये बताओ कि अपन के नेत्र, अपनी आंखें का कभी सुखी हो? आंखें हमेशा भीनी रहे। तो वो रस श्री महाप्रभु जी के नेत्रन में भर रहे हो है। जैसे कमल के वह पराग है ना, वह पराग के अंदर हमेशा विनाश रहे, जल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे मकरंद के पास जो रस हो गए, वो रस जो है ऐसे ही रस श्री महाप्रभु जी के नेत्रन में भी सदा भरे रहे। और वो कमल जैसे मनोहरण होते हैं, तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र हो रस भरे हैं। और कमल जैसे मनोहरण है, तैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र कमल भी परम मनोहरण है। आज भी अपन चित्र जी में भी दर्शन करें, साक्षात तो जिनने दर्शन किए हैं उनके तो बहुत बड़े भाग्य हैं, लेकिन आज भी जो अपन चित्र जी में दर्शन करें, तो श्री महाप्रभु जी के नेत्र ऐसे सुंदर, ऐसे मतलब यो जाने कि अपन दर्शन करने के बाद अपन को यो हो जाए कि बस अब और कुछ चाहिए ही नहीं अपने जीवन में। अब अपन को और कोई चीज की इच्छा नहीं रहेगी, बस आपके नेत्रन की मतलब कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी रहे और हम सतत आपके नेत्रन में दर्शन करते रहे। वहां से जो रस भर रहे हो है, वो रस जो छलक रहे हो, जो रस को दान हो रहे हो, बस वह रस में निमग्न हम भी रहे, वह आनंद में हम भी निमग्न रहे। ऐसे ही जैसे श्यामदास सुथार की वार्ता जी, श्यामदास ये एक ही कार्य करते, ये भाव सिंधु में है, ये बहुत बहुत सुंदर वार्ता जी है ये। डोड़ी पे खड़े रहते दिन दरवाजा पे, वहां से खड़े खड़े सिर्फ वो और कुछ नहीं करते, सिर्फ महाप्रभु जी के दर्शन करते रहते। कि महाप्रभु जी कथा करते, तो कथा करते करते कभी श्यामदास पे दृष्टि करते और हास्य कर देते, कभी कभी दृष्टि करते और फिर हास्य कर देते। बस श्यामदास सुतार वही में जीवन व्यतीत कियो। जैसे अनवसर हो जाते, द्वार बंद हो जाते, तो वहीं डेली पे पड़ जाते, मूर्छित हो जाते वहीं। फिर शाम को जब द्वार खुलते स्थापन के समय में, फिर ठाकुर जी श्यामदास जी श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने लग जाते। उनने जीवन भर यही कार्य किया, बहुत दूर करने की कोशिश करी श्री महाप्रभु जी से श्यामदास सुतार को, सबन ने, उनके घर वाले ने, सबन ने, लेकिन नहीं कर पाए। श्री महाप्रभु जी ने कही तो चिंता मत कर, तू घर जा, मैं तो को दर्शन देवे आऊंगा। श्री महाप्रभु जी स्वयं पधारते सामने। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी के दर्शन करवे मात्र सु जा रस को आनंद उनने प्राप्त कियो, बस वही आनंद को यहाँ पे प्रकार हमको बता रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी। आप आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे श्यामदास सुतार ने आनंद प्राप्त कियो, तो ऐसे ही आनंद आप अपने हर एक भक्त को दान करें। क्यों? क्योंकि आपके नेत्रन में सदा रस भरे रहे, और रस ऐसा सुंदर है कि वाको
मन हरण कर ले रहे हैं आप। तथा कमल जैसे भ्रमर आदि समन को प्रिय होते हैं, तैसे ही श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमल सबन को प्रिय लागत है। या प्रकार से कमल को प्रत्येक अपव्ययन करी उपमा दीनी है, परंतु उपमा मात्र ही है। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र कमल के बराबर तो कहाते हुए कह रहे हैं कि ये तो खाली हमको ये बताओ कि या सदृश, कमल के सदृश श्री महाप्रभु जी के नेत्र हैं, लेकिन ये उपमा दी है, वो उपमा उपमा मात्र ही है। सिर्फ वाके साथ कमल के साथ श्री महाप्रभु जी के नेत्र के साथ कमल की उपमा देनो एक एक तुच्छ वस्तु है। यासु तो कई गुना ज्यादा सुंदर नेत्र श्री महाप्रभु जी के हैं, लेकिन हम जीव की बुद्धि कहाँ तक पहुंचेगी? कमल को हम जाने हैं तो हम कमल तक पहुंचेंगे, तो वो कमल तक की ही हमको उपमा देके बता रहे हैं कि जैसे कमल में या प्रकार के गुण हैं, या प्रकार को रस है, या प्रकार के आरक्तता है, या प्रकार की शीतलता है, सुधारता है, इतनी मनोहारिणी की आकृति है, सबको ताप दूर करे है, शीतलता देवे है। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी के नेत्र भी आरक्त हैं, अरुण दोरा वाले हैं, और शीतलता प्रदान करने वाले हैं, मन हरण करने वाले हैं, बहुत ही सुघड़ता सुधार सुधार हैं आप। तो वह प्रकार को यहाँ पे हमको सिर्फ एक दृष्टांत मात्र, उपमा मात्र यहाँ पे दियो है, लेकिन श्री महाप्रभु जी के साथ आपकी कमल की बराबरी आपके नेत्रन के साथ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि कमल तो लौकिक है और आप अलौकिक हैं, या सो कोई लौकिक वस्तु की अलौकिक के साथ तुलना नहीं कर सके। लौकिक वस्तु तुच्छ है और अलौकिक तो अलौकिक है, उत्तम से उत्तम है। तो कमल तो लौकिक है, जड़ है, पराधीन है, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र कमल तो परम अलौकिक है, स्वतंत्र है, चैतन्यतात्मक है और अनिर्वचनीय है, ताते दृष्टांत मात्र है। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र कमल को भाव कहत है। अब अपन ने स्वरूप देख लियो कि कैसे प्रकार के नेत्र श्री महाप्रभु जी के हैं। पद्म दलायत बतायो कि पद्म दल यानी कमल के पंखुड़ी जैसे, और वहां में पंखुड़ी में और कमल में क्या क्या गुण है, ये सब कछु हमको नेत्र में भी ये सारे गुण है, ये करके हमको समझायो। अब ये कह रहे हैं कि एक तो कमल लौकिक है, जड़ है, पराधीन है, लेकिन श्री महाप्रभु जी अलौकिक है, स्वतंत्र है और चेतनतात्मक वाले और अनिर्वचनीय है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमल को भाव कहते हैं। प्रथम तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र कमल की न्याय प्रफुल्लित रहते हैं, सदा प्रफुल्लित रहे हैं कमल की तरह, बराबर। फिर कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के, परंतु कमल तो अरुणोदय समय में प्रफुल्लित होते हैं। कमल कब प्रकट हुए, कब खिले? जब सूर्य उगे तब। लेकिन श्री महाप्रभु जी के नेत्र तो सदा ही प्रफुल्लित रहे, श्री महाप्रभु जी के नेत्र तो सदा ही प्रफुल्लित रहे। आपको सूर्य की जरूरत नहीं है कि सूर्य उगेगा तब आपके नेत्र कमल खिलेंगे, नहीं। तो कमल तो सूर्य उगेगा तब खिलेगा, और सायंकाल होएगा तो फिर संकुचित हो जाएगा, अपने पंखुड़ियां बंद कर लेगा, और सदा प्रकाशमान नहीं है, क्योंकि सूर्य तो सदा प्रकाश नहीं रहते हो, तो कमल भी सदा खिलो हुआ नहीं रहेगा। तो काहे थे जो स्वयं प्रकाशन नहीं होते है, स्वतंत्र नहीं है, सूर्य को संबंध पाए के प्रफुल्लित होते है। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र कमल तो सदा सर्वदा सुंदर प्रफुल्लित रहते हैं, काहे थे जो स्वयं प्रकाशमान है, सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। अथवा कमल हु लौकिक है और सूर्य हु लौकिक है, ताते सूर्य हु को प्रकाश सदा नहीं है, अस्त हो जाते है, ताते कमल हु संकुचित होते हैं, और आपस में परस्पर प्रीति नहीं है। बहुत सारी बातें यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी हमको बता रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि कमल की उपमा हमने दी, तो वो भी एक हमारी खाली समझने के लिए दी। दूसरी,
सूर्य के द्वारा, सूर्य जब उगेगो, उदय होएगो, तब कमल खिलेगो। सूर्य अस्त हो जाएगो तो कमल भी संकुचित हो जाएगो। यानी सूर्य को प्रकाश देवे के लिए न सूर्य भी अस्त हो जावे, वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो सदा उदय नहीं रहे। तो ऐसे ही कमल भी अपनो स्वरूप बदल देवे, यानी कि संकुचित हो जावे है। अब ये है कि दोनों ही लौकिक है, कमल भी लौकिक है और सूर्य भी लौकिक है, और दोनों में एक दूसरे से प्रीति नहीं है। दोनों में एक दूसरे से प्रीति भी नहीं है। कमल श्वेत ही है, सूर्य स्नेह से रहित है, ताते एकांगी प्रीत नहीं है, याते सदा सर्वदा आनंद नहीं है। सूर्य क्या बता रहे हैं, स्नेह से रहित है, सूर्य में स्नेह नहीं है। कमल श्वेत है, और यासु एक एक तरफा प्रीति भी नहीं है, यासु सदा आनंद नहीं रहे, आनंद तिरोहान हो जावे। यासु विरह दुखते दुखित होए, कमल संकुचित होते। वो सोचे कि अरे सूर्य अभी तो आयो तो और अभी चलो भी गयो, वो फिर संकुचित हो गयो, दुखी हो गयो कमल। तो सूर्य को स्नेह नहीं है, यासु वो रहे नहीं। यहाँ पे ये समझो कि सूर्य को स्नेह नहीं है, या ये समझो कि स्नेह सूर्य के पास स्वतंत्रता नहीं है, वाकू अस्त होना ही पड़े, वाकू ऐसो ही काम दियो है, यूं समझ लो। मतलब है केवे को कि दोनों मतलब एक दूसरे के लिए बंधे हुए हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए प्रीति नहीं है। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र ऐसे नहीं है। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र तो सदा प्रकाशित हैं और प्रफुल्लित रहे हैं। क्यों? जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है। ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के दो कर्म विषय कोटि कोटि सूर्य वक्त प्रकाशमान हो, दो कुंडल में है तो सदा प्रकाशित है, कोई काल विषय अस्त नहीं है। ना, सूर्य तो आपके कर्ण में ही है, मतलब कुंडल में रहे हुए हैं, तो वो सदा प्रकाश मान रहे हैं, वो कभी अस्त नहीं हुए हैं। ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र कमल तो कुंडल रूपी अखंड प्रकाशित सूर्य पाई के सदा प्रकाशित रहते हैं। और सूर्य उनके पास में है तो सदा प्रकाशित रहेगा ना, कमल सदा खिलो हुआ ही रहेगा। सूर्य अस्त नहीं होगा तो कमल काय को संकुचित होगा, सूर्य अस्त हो जाए तो कमल भी संकुचित हो जाएगा। तो यहाँ तो सूर्य सदा ही प्रकाशमान है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के कुंडल में ही विराजमान है, तो कुंडल में विराजमान है यासु वो नेत्र कमल भी सदा प्रफुल्लित ही रहे हैं। अथवा और अपन को यहाँ पे प्रमाण बता रहे हैं। एक तो बताया कि कुंडल रूपी में विराजमान है सूर्य, यासु अखंड प्रकाशित है, यासु कभी भी आपके नेत्र संकुचित नहीं हुए हैं, बराबर। दूसरा ये बता रहे हैं कि श्री स्वामिनी जी के मुखारविंद कोटि सूर्य से अधिक प्रकाशित है। श्री स्वामी जी के मुखारविंद कैसा है, स्वामी जी को कोटि सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशित है। स्वामी जी को मुखारविंद कैसो है, कोटि सूर्य से भी अधिक प्रकाशित, सदा उदय भय रहत है, सदा उदय भय रहत है, कबहू अस्त नहीं होते है। ताते ऐसो अलौकिक स्वतंत्र सूर्य को प्रकाशमान पाए के श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र स्वरूपी परम अलौकिक कमल सो सर्व काल के विषय प्रफुल्लित रहते हैं। अब देखो ठाकुर जी के नेत्र क्यों खिले हुए रहे, बताओ। कमल कैसे खिलेगो? सूर्य के आए हुए से, सूर्य के उदय हुए से कमल खिले, सूर्य अस्त हो जाएगा तो कमल संकुचित हो जाएगा। तो हाँ, प्रथम मिलन को चित्र जी या नाम में बताए हो गए, वाह बहुत सुंदर। तो ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी, तो ठाकुर जी के मुखारविंद पे मतलब जो कर्ण में जो दोनों कुंडल हैं वहां में सूर्य विराजमान है, तो वो सदा उदय रहे, अस्त नहीं होवे कभी भी। यासु ठाकुर जी के नेत्र सदा प्रफुल्लित रहे, यानी ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी एक है। अब एक और हमको
प्रमाण दे रहे हैं कि ठाकुर जी के मुखारविंद में मतलब नेत्र कमल प्रफुल्लित क्यों रहे हैं। तो कह रहे हैं कि श्री स्वामी जी को मुखारविंद है वो करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, करोड़ों सूर्य से भी अधिक। तो ठाकुर जी तो सदा स्वामी जी के मुखारविंद को दर्शन करते रहे, तो ठाकुर जी के नेत्र कमल सदा प्रफुल्लित ही रहेंगे ना, वो काय को है ना संकुचित होंगे। तो सदा ही अपना कमल रूपी जो नेत्र हैं वो आपके कभी संकुचित नहीं हुए, सदा प्रफुल्लित रहे हैं। अथवा से स्वामी जी के मुखारिंद रूप सूर्य के अरुषि पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र रूपी कमल को सुखदान करते हैं। अरुषि पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र कमल तो अपनो परम मित्र बंधु जो श्री स्वामी जी को श्रीमुख रूपी सूर्य ताको नित्य अखंड प्रकाश पाए के निर्भय हो के प्रफुल्लित आनंद सो होए रहे हैं, परस्पर मित्र के स्वरूपामृत को अनुभव करावत है। यहाँ पे ठाकुर जी अपने नेत्र कमल और श्री स्वामी जी अपने मुख को सूर्य कमल सूर्य रूपी बता के दोनों परस्पर एक दूसरे को आनंद दे रहे हैं। कमल को सूर्य आनंद दे रहे हो, सूर्य को कमल आनंद दे रहे हैं, ऐसे प्रकार से युगल स्वरूप को यहाँ पे वर्णन किया जा रहे हैं। ताते कोई काल विषय प्रीति में वियोग होत नहीं है, ये दो स्वतंत्र हैं, कालाधीन नहीं है। ताते सूर्य हु अस्त होत नहीं है और कमल हु संकुचित होत नहीं है। अरे प्रभु गजब, अभी तो 6 पेज हो रहे हैं। मेरे को तो अभी यही में मन घूम रहा है कि कैसे श्री महाप्रभु जी के नेत्र हैं, मतलब क्या आपके स्वरूप की जो उपमा भी जो दे रहे हैं वो तुच्छ है जाते हैं, जामे तो अपन देखे लौकिक है, जड़ है, तुच्छ है, फिर भी अपन वो उपमा देखने के बाद भी अगर श्री महाप्रभु जी के नेत्र को हम ध्यान कर रहे हैं तो हमको ये हो रहा है कि आहा कितने अद्भुत और कितने सुंदर नेत्र हैं आपके। तो जब श्री स्वामी जी के मुखारिंद और ठाकुर जी के नेत्रन की बात आएगी तो वहां तक तो हमारी अभी पहुंच ही नहीं हो रही है, हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पे ही घूम रहे हैं कि कमल वाको घाट कितना सुंदर है, तो श्री महाप्रभु जी के नेत्रन को घाट भी इतना सुंदर है, तो कमल वाके अंदर इतने आरक्तता है, तो श्री महाप्रभु जी के नेत्रन के अंदर भी ऐसे अरुण डोराए हैं जो हमको दर्शन करते। अभी मतलब आगे ये वर्णन भी आएगा कि ये सारे क्या भाव रखे हैं, बहुत सुंदर भाव है इन नेत्र को, सब रंगन को भाव है, बहुत अद्भुत वर्णन है, में आगे आएगो। तो मैं तो अभी अभी यही आनंद में घूमना चाह रही हूँ। अभी 2 दिन तुम यही आनंद में रहोगे, ठाकुर जी स्वामी जी एक दूसरे के दर्शन करके एक दूसरे को प्रफुल्लित रख रहे हैं, प्रकाशमान मतलब आनंदित रख रहे हैं, रस रूप आप एक दूसरे को कर रहे हैं। बस यही आनंद में आज तो अपन घूमेंगे, और बाकी को मेरे को लगे ये 3 बार में पूरा होएगो, तो कल की तो खबर नहीं है, अगर आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर हम शायद सोमवार को फिर से मिले। तो आज अपन यहीं रखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। बहुत ही अद्भुत वर्णन आपने ત્યાં મહાપ્રભુનું श्री वल्लभाधीश की जय। પ્રણામ જય જય। खूब आशीर्वाद बधाने, खूब दंडवत आशीर्वाद प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। प्रणाम जय जय। बद्दा विष्णु ने खूब खूब आशीर्वाद। प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम जय जय। બીજી પાટણ ક્યારે આવશો? હવે કરીએ કઈક કાર્યક્રમ પાટણ માટે। ના ના આવીશ આવીશ ચોક્કસ આવીશ। जी जी दंडवत प्रणाम आपने। खूब आशीर्वाद બધા વિષ્ણુઓને। जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ खूब आशीर्वाद। जय जय दंडवत प्रणाम। खूब आशीर्वाद। जय जय दंडवत प्रणाम। खूब आशीर्वाद।
क्या